आदरणीय ऑडियंस, आज के इस वीडियो में गायत्री मंत्र जप के प्रभाव एवं उसके रहस्यों को समझेंगे। जो लोग गायत्री मंत्र को काफ़ी हल्के में लेते हैं उनकी मन स्थिति व मनोविज्ञान को समझेंगे, और जो लोग गायत्री मंत्र को काफ़ी विशिष्ट समझते हैं उनकी भी मन स्थिति व मनोविज्ञान को समझेंगे। देखिए, काफ़ी सारे लोग हैं जो गायत्री मंत्र को काफ़ी हल्के में लेते हैं। इसके पीछे का कारण है कि कभी कभी वह गायत्री मंत्र का जप करते हैं, लेकिन जप करने के पश्चात उन्हें कुछ एहसास नहीं होता। इसके विपरीत उनके मन में एक असहज स्थिति पैदा होती है और एक तनावपूर्ण स्थिति पैदा होती है, जिससे वो समझ बैठते हैं कि गायत्री मंत्र कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है, इसका जप से कोई लाभ नहीं मिलता है। तो वो अपने अनुभव से गायत्री मंत्र का जप करते हैं ऐसे लोग, और अनुभव से ऐसा फील करते हैं कि इस मंत्र को जप करने से कुछ भी नहीं मिलता। तो आइए, ऐसा क्यों होता है, पहले इसे बड़े ही गहराई से समझते हैं। जो लोग मन के प्रभाव में होते हैं और जीवन में ऊंचाइयों को छूने के लिए अध्यात्म की ओर जाते हैं, और अध्यात्म की दिशा में जब जाते हैं तो उनका सामना होता है पहले ध्यान मेडिटेशन से, साथ में इसके समानांतर मंत्र जप से, पूजा पाठ कर्म कांड से, कि आप ये कर लीजिए, आपको जीवन में ये मिल जाएगा, आपके जीवन में ऐसा एहसास हो जाएगा, आपके जीवन ऐसा आनंद से भर जाएगा। तो जो लोग अपने मन की वासना के प्रभाव में अध्यात्म की दुनिया में आते हैं और आध्यात्मिक विधियों का प्रयोग करते हैं अपने मन को आनंदित करने के लिए, अपने मन के अंदर जो वासना है उसको पूरा करने के लिए, तो ऐसे लोगों के ऊपर आध्यात्मिक विधियां प्रत्यक्ष रूप से कार्य नहीं करती, क्योंकि ये लोग अपने मन में कहीं न कहीं ये लक्ष्य बनाए होते हैं कि मैं जो कर रहा हूं उसे करने के पश्चात जो कहा गया है वह फील हो रहा है कि नहीं, करने के बाद जो परिणाम का वर्णन किया जाता है, जो परिणाम का बखान किया जाता है, वह मुझे मिल रहा है कि नहीं। यह कुछ ऐसा ही है कि एक छोटा बच्चा आम की गुठली को मिट्टी में बोता है और फिर 10 मिनट बाद उसे खुदाई करके देखता है, और पुनः उसे बोता है, पुनः 1 घंटे बाद खुदाई करके देखता है। इसी तरह से वह बच्चा सालों तक करते रहता है और अंत में पाता है कि आम के गुठली में से अंकुरन नहीं फूटा और पौधा नहीं निकला। तो उसे भरोसा हो जाता है कि आम की गुठली से आम का पौधा नहीं बनता है। यह सरासर नितांत अनुभविक झूठ है, क्योंकि बच्चे ने ऐसा अनुभव किया। वैसे ही सांसारिक लोगों के साथ होता है, क्योंकि मन इतना गतिमान होता है ना कि लोगों को अपने प्रपंच में फंसा लेता है, और जो मन के प्रपंच में फंस जाते हैं उन पे कोई भी किसी भी तरह की आध्यात्मिक विधि कार्य नहीं करती है। तो जो लोग गायत्री मंत्र को ऐसे ही बेकार समझते हैं, व्यर्थ की चीजें समझते हैं, इसका जप से कुछ भी नहीं होता, धार्मिक पाखंड है, उनके साथ कुछ ऐसा ही होता है। अब कैसे गायत्री मंत्र का जप करें कि आपको वैसा फील हो जैसा मैं अपने पीछे के काफी सारी वीडियो में वर्णन किया हूं? तो इसके लिए 2 महत्वपूर्ण बातें समझना होगा। पहला, कि जब आप गायत्री मंत्र का जप करें उस वक्त यदि आपके मन और शरीर में तनाव पैदा होता है, आप मानसिक रूप से असहज होने लगते हैं, आप काफी ज्यादा ओवरथिंकिंग करने लगते हैं गायत्री मंत्र के जप के दौरान, या एक सेंटेंस में कहें तो गायत्री मंत्र के जप करते वक्त आप मानसिक और शारीरिक स्तर पर बेचैनी महसूस करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को गायत्री मंत्र के जप से प्रारंभ में कोई लाभ की अनुभूति नहीं होने वाला। साथ में दूसरा कारण कि जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का निरंतर जप नहीं करता है,
एक समय को निर्धारित करके जब मन किया तब जप किया, एक सप्ताह छोड़ दिया, फिर जब याद आया टाइम मिला जप कर लिए, तो ऐसे व्यक्ति को गायत्री मंत्र से कोई लाभ नहीं मिलता है। और ऐसे व्यक्ति ही इस चीज का एहसास करते हैं कि गायत्री मंत्र के जप से कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ दोनों बिंदुओं को बड़े ही ध्यान से समझने की आवश्यकता है। तो जब भी गायत्री मंत्र का जप करें, अपने मन की वासना को हटा दें। कुछ मिलेगा, मिलना न मिलना उस मंत्र पे छोड़ दें, और मंत्र के प्रति आपके अंदर जो आस्था है, आपके अंदर जो मंत्र जप से अनुभव पैदा होता है, उस पे छोड़ दें। आप अपने मन को साइड कर लें। और दूसरा कि मन को साइड करने के साथ साथ जब भी गायत्री मंत्र जपें तो जल्दबाजी में ना रहें। गायत्री मंत्र के जप के दौरान मन में जो विचार चलते रहते हैं, आपका मन का एक हिस्सा गायत्री मंत्र का जप करते रहता है और ठीक मन का दूसरा हिस्सा या मन के पीछे का हिस्सा कुछ और सोचते रहता है। तो इस चीज को आप नियंत्रित करने का प्रयास करें कि आपका मन सिर्फ एक ही टास्क पे काम करे, वो है गायत्री मंत्र का जप करना। और यह अभ्यास से संभव है और यह अभ्यास से हो जाता है। नहीं तो आप गायत्री मंत्र का जप करते रहेंगे और मन के दूसरे कोने में ना जाने कहां कहां ट्रेवल करते रहेंगे, ना जाने किसके बारे में विचार करते रहेंगे, सोचते रहेंगे। तो आपके अंदर एक तनाव पैदा होगा, एक असंतुलन पैदा होगा, एक अस्थिरता पैदा होगा, एक बेचैनी पैदा होगा। तो आप गायत्री मंत्र से पूर्ण लाभ नहीं ले पाएंगे। तो नोट के रूप में ध्यान रखें, गायत्री मंत्र जब भी जपे बिना कोई मन में लक्ष्य को रखे हुए एकदम शांत होकर के सिर्फ मंत्र का जप करें। और मंत्र जप से जो तरंगे निर्मित होती है उसका एहसास करने का प्रयास करें। और जो एहसास करने का प्रयास हो, यह भी वासना की तरह नहीं होनी चाहिए। यह भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं मंत्र जप कर रहा हूं, कुछ फील क्यों नहीं हो रहा है। यानी पूरी तरीके से जो भी आप परिणाम चाहते हैं, मानसिक रूप से अपने मन में जो भी गायत्री मंत्र के जप से परिणाम की आशा करते हैं, वो सारे परिणाम को प्रारंभ में हटा दें। तब गायत्री मंत्र का जप आपके ऊपर सकारात्मक असर छोड़ेगा। नहीं तो आप इसी तरह के शब्दावली कहते हुए फिरेंगे। गायत्री मंत्र व्यर्थ की चीजें है, कुछ नहीं होता। तो गायत्री मंत्र के निरंतर जप से बहुत कुछ होता है, लेकिन आपके साथ बहुत कुछ नहीं हो रहा है। तो एक बार पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि आप मन के किस भंवर में फंसे हैं कि गायत्री मंत्र के जप से जो तरंगे पैदा होती है वह आपके चेतना पे, वह आपके मानस पटल पे, वह आपके मनोन्मय शरीर पे, वह आपके प्राणमय शरीर पे प्रभाव नहीं छोड़ रहा है। यानी कि आप जड़ हो गए हैं ज्यादा, चेतन है कम। तो चेतन होने का प्रयास करिए और गायत्री मंत्र का जप करिए। और जो लोग गायत्री मंत्र को काफी महान मंत्र समझते हैं, इससे कुछ अनुभूतियां लेते हैं, वो लोग का क्या मनोविज्ञान होता है शॉर्ट में समझा देता हूं। ऐसे लोग का मन शांत और स्थिर होता है गायत्री मंत्र के जप के दौरान। यानी जब ऐसे लोग गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो मन में सिर्फ जप ही करते हैं, किसी और चीजों के बारे में विचार नहीं करते, किसी और विचार के पीछे नहीं भागते हैं। और साथ में ऐसे लोग निर्धारित समय पे ही जप करते हैं और नियमित जप करते हैं। यानी कि दिन में 3 माला ऐसे लोगों को जप करना है तो 3 माला ही जप करेंगे, ठीक नियत समय पे करेंगे। साथ में नोट के रूप में ये चीज अपने अंदर ख्याल रखें कि जो लोग गायत्री मंत्र के जप से सकारात्मक एहसास करते हैं या सकारात्मक परिणाम पाते हैं, उनके अंदर ग्रहणशीलता, उनके प्राणमय व मनोन्मय कोश में संवेदनशीलता सामान्य लोगों की तुलना में ज्यादा होती है। तभी तो गायत्री मंत्र के जप से जो सूक्ष्म तरंगे पैदा होती है उसको अपने अंदर अनुभूति व आत्मसात कर पाते हैं। तो आशा करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कि जो लोग कहते फिरते हैं कि गायत्री मंत्र के जप से
कुछ भी नहीं होता। वो लोग गायत्री मंत्र के जप के योग्य पहले अपने आप को नहीं बनाए हैं और गायत्री मंत्र का जप करने की दिशा में बढ़ गए हैं। तो पहले अपने आप को गायत्री मंत्र के जप करने के योग्य बनाइए। कैसे बनाना है इस वीडियो में बड़े ही गहराई से विस्तार से समझा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।